5 साल में आपने देखा है सिर्फ आपसी लड़ाई, कभी गहलोत गुट की लड़ाई, कभी पायलट गुट की लड़ाई। क्या विकास हुआ है आप लोग के क्षेत्र में? काय विकास नहीं हुए साहब, गुंडागर्दी फैलाई, बियाजन सुखाए हो मर्डरी कौन फुटवा दे रिया। पहले भी 1 से 10 तक गिनती गिनवाई, लेकिन आज तक किसी का किसान कर्जा माफ नहीं हुआ। हमारे हिंदू समाज पे जितनी यात्रा निकले सगन पे अत्याचार किया है। करौली की घटना देख लो तुम, टोक फोत की वहाँ की घटना देख लो। और किसानों को 2 लाख रुपया दे रही है कांग्रेस बिना ब्याज के। पैसा ने क्या करेंगे साहब, पैसा तो जब चाहिए जब हम जिंदे रह जाएंगे। हम बात युवाओं की करते हैं, आपका जो चैनल है वो युवाओं के नाम से समर्पित है, तो कहीं ना कहीं युवाओं में निराशा हुई है। जो सिद्धार्थ सिटी पार्क है यहाँ पे मौजूद हैं लोग। करौली जिले के ये विधानसभा है जहां से मैं आपको बताऊं कि यहाँ से भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह गुजर और कांग्रेस का जो है वो लाखन सिंह है। इन दोनों में जो है यहाँ पे फाइट हो रही है। यहाँ पे तमाम जो लोग हैं, यहाँ पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं देश के, वो आ रहे हैं यहाँ पे। उनको सुनने के लिए लोग यहाँ पे उपस्थित है। मैं एक एक करके सभी से यहाँ जानना चाहूंगा कि मुख्य मुद्दा जो है राजस्थान का क्या है और सबसे बड़ी चीज है करौली जिले का। ये जो विधानसभा, ये तमाम लोग जो है करौली विधानसभा और जिले का है। तो सबसे ज्यादा हमारा सवाल जो होगा करौली विधानसभा का, क्या नाम है आपका? संजय कुमार मीना। संजय जी, पिछले 5 साल में यहाँ पे क्या विकास हुआ है आपके इस क्षेत्र में? पूरा विकास हुआ है। पूरा विकास हुआ पूरा है। विकास हुआ है। किस तरह का विकास? सड़कें उड़के सारा बना है? सड़कें वगैरह सारी चीज बनी हुई है। लेकिन गहलोत सरकार जो है उन पे आरोप लगता है कि विकास नहीं हुआ। ये तो झूठे बहकावे में आके लोग बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा जी। तो पेपर लीक का भी मामला है जो गहलोत सरकार पे है। उन्होंने एक एक्ट बना रखा है, उसमें सारी उनको एक्ट के द्वारा सजाई भी मिली हुई है। विकास हुआ है 5 साल में? विकास हुआ है। आप बताएं, भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे एक में विकास हुआ है। बताएं क्या विकास हुआ है? जैसा कि आ रहे हैं आपके पास भी आ रहे हैं। जैसा कि भाई ने बताया है कि एक्ट बनाया हुआ है। आप ये देखिए, पेपर लीक विरोधी कानून बनाया है जिसमें 10 करोड़ रुपए तक की जो है प्रॉपर्टी जब्त करने का प्रावधान है। आप एक भी ऐसा आदमी बता दीजिए जिसने कि। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है? अरे मेरा नाम जनक सिंह है। हाँ, इन्होंने कहा है कि बहुत विकास हुआ है। बहुत विकास हुआ है, गुंडागिर्दी हुई है और पेपर लीक है और कुर्सी की लड़ाई लड़ते रहे। और क्या विकास हुआ है? ये विकास बहुत तगड़ा हुआ है। आप इसी करौली जिले में रहते हैं विधानसभा में जी। अब इन्होंने बताया कि किस तरह का विकास है। ये अपने अपने आतंक विचार है। राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर पे पेपर आउट हो रहे हैं। ऐसा कोई सा पेपर है जो सही सलामत कांग्रेस सरकार ने किया है? कांग्रेस में जितने सारे भ्रष्ट, सारे पेपर लीक वगैरह है और जगह जगह हुड़दंग है, आपस में जनता को। और चोरी की विकास है ये, और लेडीज की मान वो है, बलात्कार है रोजीना के और अत्याचार। और क्या ये विकास तो बहुत भयंकर हुआ है। अरे हम क्या कह रहे हैं? हाँ सुनो भाई, हमको सबसे ज्यादा जरूरत है बीजेपी सरकार की। किस लिए? कि ये सरकार वो है जो नरेंद्र मोदी ने देश में अच्छे अच्छे काम, जैसे बेंचो मंदिर। सुनिए अभी कांग्रेस का मैनिफेस्टो आज ही आया है। उन्होंने किसानों को 2 लाख रुपया मुफ्त कर्ज बिना ब्याज का देने का वायदा किया है और 10 वादा तो उसने बहुत किए थे पर एक भी पूरा नहीं किया। और सचिन पायलट की और उसकी 4 साल कुर्सी की लड़ाई चलती रही, 5 साल। उसने अपनी सरकार बचाने के लिए भाजपा के ये मिला लिए बीएसपी के जो हमारा लाखन सिंह था, और आज मिला के और बिन को पैसा भरता रहा कि मेरी सरकार नहीं गिरे। आप कांग्रेस और कुछ नहीं था। आप लोग युवा हैं, युवाओं को 10 लाख रोजगार देने का वायदा कांग्रेस सरकार इस बार करी है। बताइए। कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। पेपर लीक, सीएचओ, एम्स वगैरह सभी पेपर लीक, पटवारी, मास्टरी, सभी बीए, सब पेपर भी, और कोई विकास नहीं किया। स्त्रियों के साथ बलात्कार, सब काम किए इसमें घोटाले। चलिए, आप क्या कहेंगे? आप लोग भी युवा हैं। अभी 10 लाख रोजगार देने की बात की गई है। अरे सर, मैं तो ये बोलता हूँ कि 1-1.5 लाख हजार वही बहुत है। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, माता जी भी ये महिला हैं। आप यहीं से हैं? सपोर्टर तहसील से। सपोर्टर तहसील से। अच्छा, एक बात बताइए,
गहलोत सरकार पिछले 5 साल यहाँ पे रहे, आपके एरिया में भी कांग्रेस के ही विधायक थे, क्या विकास हुआ है आप लोग के क्षेत्र में? काय विकास नहीं हुआ साहब, गुंडागर्दी फैलाई, मर्डर करवाया, हमारे बच्चा को मर्डर हो गयो। करौली जिला और सपोर्टर तहसील और आडोती गांव, चैसड़ाई डाणी। और पिछली जुलाई का महीना में 25 तारीख के दिन यहाँ पे किसान वर्ग के भी लोग हैं। अभी अशोक गहलोत जी का जो कांग्रेस का, उसमें ये कहा गया है किसानों को 2 लाख रुपया मुफ्त ब्याज दिया जाएगा, बिना ब्याज का दिया जाएगा। ब्याजन सुखायो मर्डर कौन खुटवा दे रिया? अभी 1 से 10 तक गिनती गिनवाई, लेकिन आज तक किसी का किसान कर्जा माफ नहीं हुआ। ये कांग्रेस झूठे वादे करती है, इसमें झूठ के अलावा इन पर कोई नहीं है। इन पर भ्रष्टाचार हो, दंगे करवा लो, मर्डर करवा लो, और किसानों का कर्जा अब तक माफ नहीं हुआ। जब पहले कहा था कि 1 से 10 तक गिनती गिनो और किसानों को कर्जा माफ होगा, लेकिन अब तक किसी का। इस बार क्या है, सत्ता बदलेगी राजस्थान की? बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी आएगी, बीजेपी। ये बताओ, कांग्रेस में 5 साल कांग्रेस रही है यहाँ, तो आप पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कांग्रेस का एक भी विकास बताओ यहाँ पर है कोई विकास? यहाँ देखो, महिला का अपमान, अत्याचार, भ्रष्टाखोरी, बलात्कार, गुंडागिर्दी, इसके सिवा और कुछ हुआ हो करौली जिले के अंदर तो मैं बताओ। बीजेपी आएगी तो विकास करेगी, आप लोग को लगता है? बिल्कुल विकास होगा। आप देखिए, जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, यहाँ के स्थानीय मंत्री जो कांग्रेस में बने हुए हैं, वो बीजेपी की योजनाओं को यहाँ पे इस तरीके से पेश करते हैं जैसे कि कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं। केंद्र सरकार ने रोड बनवाई हैं, आप देख रहे हैं, ये रोड सारी केंद्र सरकार की हैं। केंद्र निधि बोर्ड के बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह। और जो सरकार, कांग्रेस सरकार जो किसानों के कर्ज माफ का घोषणा कर, ये एलडीसी पंचायती राज का जो है था, इसमें कितने लोगों को मिला है? ये सब अपने अपने लोगों को नौकरियां दे दी गई। जो मंत्री, पंचायती राज मंत्री हैं और कांग्रेस सरकार के विधायक हैं, उन्होंने अपने चहेतों को नौकरी दे दी गई। बाकी की सिंगल आदमी, एक आदमी ऐसा नहीं है जो बीजेपी का हो या अन्य पार्टी से हो और उसको नौकरी मिली हो। पूरा जातिवाद। और ये आप क्या कहेंगे? युवा हैं, 10 लाख रोजगार दे रही है कांग्रेस। अरे अभी तक तो दिए नहीं, और 5 साल में नहीं लूट खाए बनना है। साढ़े सब तो बेका गए नहीं, पेपर लीक कर दिया, हम जैसे युवा ने भटवेड़ा खा रहे, और अब तो बीजेपी से आस लगा रहा है हमें। और बहुत नातीवाड़ा बाने सब के गांव में कर दिए, नाती पोता बहू सब एक नानी पोता, कोई कुन छोड़ा की जीजिया की है, मुँह पे मत कुआ था मैं। और मोदी जी अब रोजगार देगा हर घर एकदम। और सबसे ज्यादा ये भ्रष्टाचार करो नहीं, कांग्रेस के 4 MLA रही है करौली जिला में, ठोकर खा गए हमारे रमेश मीणा ने, मैंने चिन्ह मेड़ दियो सपोर्टरा में कत्तई। और सबसे ज्यादा दलाल पाड़े इन कांग्रेस के इन 4 साल में। और अब कांग्रेस लेकिन गहलोत सरकार तो ये दावे कर रही है, गहलोत सरकार, कि हमने पिछले 5 साल में बहुत विकास किए हैं पूरे राजस्थान में। साहब विकास तो यह है कि हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, आने वाले टाइम में कोई भी विधायक बने करता है थोड़ा बहुत, तो जैसे अपनी पूर्ण जिम्मेदारी नहीं निभाई इन लोगों ने। जैसे आप प्रत्येक सौ प्रमाण की जरूरत नहीं होती, आप यहीं देख लो, आपके करौली जिले में आप आए इतनी दूर से, आप यहाँ हमारे आए हो, तो आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओ, अपने चहेते लोगों को ही काम किया इन लोगों ने। किसी को भी जैसे कोई गरीब गुरबा आ गया तो ये बोले कौन है, क्या है, तूने मेरे को वोट दिया, इस तरीके की भाषा नहीं बोली जाती। एक बार जब जीत जाता है तो वो सर्व समाज का हो जाता है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो। इन लोगों ने, चारों ही लोगों ने ज्यादा, हमारे जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के जो माननीय मंत्री है रमेश चंद्र मीणा जी ने, इतना भेदभाव, इतना अहंकारी हो गया कि खुद को भगवान समझने लग गया ये। और लोगों को बिल्कुल रात दिन इसने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया क्षेत्र में, दलाल, और लोगों को बिल्कुल जीने नहीं दिया। कोई अगर गरीब गुरबा, अभी देख लो आप, थोड़े दिन पहले एक मुद्दा था साहब, अभी जो माली समाज की बेटी थी अपने इसमें मंडरायल में, उनके चहेते लोगों ने मारी और आज तक न्याय नहीं मिला। दूसरा आप उसमें ले लो श्यामपुरा में, गुजरों का भाई था विजय सिंह मीणा, उसके चहेते लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ा के मार दिया, आज तक न्याय नहीं मिला। जोड़ली में ले लो आप, बनवारी मीणा है, उसके चहेते लोगों ने स्कूल में उसको उल्टा लटका दिया साहब, आज तक ही न्याय नहीं मिला। हाडौती में ले लो साहब एक घटना, वही मीणाओं की, जेसीबी से गाड़ के उसको गड्ढे में पटक दिया साहब, पर आज तक भी न्याय नहीं मिला।
कौन सा ये सुशासन है इन लोगों का, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। और सबसे ज्यादा पीड़ित जो गरीब पिछड़े लोगों को किया। और आज जैसे वोटों की जरूरत पड़ी है ना, तो क्या बोल रहे हो कि हम तो गरीब पिछड़े दलित लोगों की हितैषी है कांग्रेस। ये नहीं है साहब, बिल्कुल भी है ना। क्या लगता है कि इस बार जो है चारों सीट बीजेपी की आएंगी, जिला करौली में चारों सीट बीजेपी की आएंगी। अब क्या ये फाइनल है, मतलब पब्लिक की भावना, चारों सीट बीजेपी की आने की संभावना है पूरी जिले में। चारों सीट बीजेपी की आएंगी। ये मैं हिंडौन से बोल रहा हूँ, बीजेपी की बनेगी साहब, बीजेपी की। मैं हिंडौन से 100%। अच्छा, क्यों लगता है ऐसे कि भी बीजेपी ही आना चाहिए? क्यों कांग्रेस वाले ने, एमएलए ने, किसी ने कोई कार्य नहीं कराया, अपने पेट भरे हैं सबन ने। मतलब दलाली करिए, ट्रांसफरों में करिए, सब तरह से करिए। मतलब भ्रष्टाचार को बड़ा है, बीजेपी को लाना है। पेपर लीक का मामला हो, कुछ भी मामला हो, जो कांग्रेस ने इतने सारे करवाए, जो युवा में जिसके प्रति आक्रोश है, इसलिए कांग्रेस को उखाड़ के फेंकना चाहती है। और पहले बीजेपी ने जो कार्य कराए हैं वो एक भी उसके बाद में कोई भी ना रोड बनाए ना और कुछ भी बनाए, मतलब। और इन्हें तो अपने पेट भरे, मतलब पूरी चारों में विदाई करने। मतलब लेकिन अभी तो कांग्रेस सरकार ने बहुत सारे वायदे किए हैं, आज ही किए हैं। आओ, वैसे वादे किए हैं, पूरे कुछ नहीं किए भाई साहब। पहले वाले वादे पूरे नहीं हुए क्या? इनके एक भी नहीं। कर्ज माफी कब हुआ है? कर्ज माफी नहीं हुआ है। जमीन पर कोई भी बात नहीं है। हमारे हिंदू समाज पे जितनी यात्रा निकले सगन पे अत्याचार किया है। अरे वो उसको नहीं पहचान देते हैं, उसको डीजे फीजन को। और क्या इनके बाप को है ये भारत में हमारी मिनट को नहीं निकलने देते। करौली की घटना देख लो तुम, टोक फोत की वहां की घटना देख लो। हाँ, और किसानों को 2 लाख रुपया दे रही है कांग्रेस बिना ब्याज। पैसा ने क्या करेंगे साहब? पैसा तो जब हम जिंदे रह जाएंगे। 14 के पीछे कोई विस्फोट होया क्या साहब? 14 के बाद में कोई विस्फोट होया क्या? यानी करो क्या है इसने? किसानों को कर्ज माफ नहीं किया, बोल दिया किसानों के लिए माफी नहीं किया अभी तक। इस बार जो है सरकार बदलेंगे। हाँ, सही है भाई साहब, बिल्कुल सरकार बदलेंगे, बीजेपी की सरकार लाएंगे। सबसे ज्यादा सपोर्टर क्षेत्र में रमेश मीना ने वो किया है गुंडागिर्दी, सबसे ओवर नंबर 1 गुंडागिर्दी। हम उसी पंचायत से 8 लाख रुपया में टीचरों के ट्रांसफर, थानेदारन पे दे 10-10 लाख रुपया। मतलब कांग्रेस में पैसा बिना कोई कार्य नहीं हुआ है। मतलब पंचायत से जहाँ रमेश चंद्र प्रकाश विधायक है, यहाँ से ये न सिलेंडर के 500 रुपया अब तक दिए, न डाले किसी भी किसान को नहीं डाले। सिलेंडर की अपनी बात की, सिलेंडर की भी इस बार 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो अभी तक नहीं दिया है। 4 बार भरवा लिए, लेकिन एक बार भी सब्सिडी नहीं आई है। ये खाली वादे किए हैं इन लोगों ने, कोई पूर्ति नहीं करी किसानों की। यूपी है, उस पे भी इतना कर्जा नहीं है जितना राजस्थान पे कर्जा है। करो क्या है इसने साहब? इतना हाँ, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं। ये तो ऐसे करें इनके मैया बाप करके, जैसे भी नेहरू परिवार के बुआई को काम करे, तुष्टिकरण की राजनीति करिए। क्या करो? अब देख लो मोदी जी आज यहाँ पे आ रहे हैं, क्या उम्मीद है आप लोगों की उनसे? अरे हमारा तो देश सुरक्षित है पहले, सबसे पहले तो। क्या आप पायलट को ला सकते पाकिस्तान से? वहां पे विस्फोट कर सकते हैं क्या वहां पाकिस्तान में जाके? तो ये मोदी तो है जो 370 धारा हटा दी, और मानते 24 घंटा में तो नहा लिया इसको ना। यहाँ पे और भी कई सारे लोग हैं, तमाम यहाँ पे जुटे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी है, हर वर्ग के लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग जो है पिछले 5 साल की सरकार से जो है परेशान है। इनका साफ तौर पर जो है कांग्रेस सरकार पर आरोप है कि राजस्थान ही नहीं, करौली जिला और ये जो विधानसभा है, यहाँ पर भी किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ है। और इस बार ये लोग जो है कांग्रेस सरकार को हटाना चाहते हैं और इस बार जो है बीजेपी को लाना चाहते हैं।